घोषणा करके आपने क्या कहा? आपने कहा कि आरक्षण नहीं मिलता था। हमारे शासनकाल में 32% आरक्षण आदिवासियों को पूरे प्रदेश में मिलता है। हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से स्टे लिए और आदिवासियों को 32% आरक्षण दे रहे हैं, अभी भी मिल रहा है। अमित शाह जी से हम कहना चाहेंगे, इस प्रकार से गलत बयानी मत करिए। केवल आप कह रहे हैं 15% मिलता है, झूठ बोल रहे हैं। और आपको ये गलत जानकारी आपके स्टेट गवर्नमेंट के विष्णु देसाई और विजय शर्मा और उनके विभाग के अधिकारी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। और जिला स्तरों में अधिकतम जो 50% आरक्षण है इन 7 जिलों में मिलता है। जो जिला स्तर के जितने भी जिला संवर्ग की जितने भी भर्तियां होती है उसमें 50% आरक्षण इन लोगों को मिलता है। अमित शाह जी, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको माफ़ी मांगना चाहिए। हम 35 किलो राशन दे रहे हैं, वो आज भी मिल रहा है। रमन सिंह के समय में मिलता था 7 किलो। एक झूठ आपने बोला। दूसरा झूठ आपने कहा आरक्षण, उसमें आपने झूठ बोला, उसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहिए। तीसरा, जल जंगल जमीन में हमने अधिकार दिया। आंकड़े बता रहे हैं 5 लाख से अधिक हमने वनाधिकार पट्टा दिया। आपके मित्र हैं, लूटने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारे अध्यक्ष जी कल गए थे, अब आए हैं बस्तर, तो बस्तर से संबंधित कुछ मांगों को लेकर गए, मिलने का समय नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके प्रदेश इकाई का अध्यक्ष यदि वहाँ जा रहे हैं तो आपको 2 मिनट मिल के उससे बात करने में तकलीफ क्या है? उन्होंने मांग क्या रखा? मांग रखा है नगरनार जो स्टील प्लांट है वो निजीकरण नहीं होगा। जो आपने बेचने के जो लिस्ट जारी किया है उसमें नगरनार है। डॉक्टर चरणदास महंत जी के अध्यक्षता में विधानसभा में हम लोगों ने पारित किया, नगरनार आप निजी क्षेत्र में न बेचें। ये बस्तर सम्मान की बात है और बस्तर में ये नगरनार है वो गवर्नमेंट का रहे। यदि एनएमडीसी नहीं चला सकती तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे, हम चला लेंगे। ये प्रस्ताव करके केंद्र सरकार में हमने भेजा। दूसरा, नंदराज पहाड़ जो कि गलत ग्राम सभा रमन सिंह के समय में थे, मृतक आदमियों के हस्ताक्षर उसमें थे, जांच हम लोगों ने कराया और ग्राम सभा गलत पाया गया और उसको हमने निरस्त कर दिया। तो नंदीग्राम पहाड़ जो आप अडानी देना चाहते हैं तो उसको आप कब निरस्त करेंगे? ये मांग हमारे अध्यक्ष की तरफ। एनएमडीसी कार्यालय बस्तर में रहे, हैदराबाद की जगह। और उन्होंने कहा, आप याद दिलाया कि आपने कहा नक्सल मुक्त गांव ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपया देंगे, वो राशि कब जारी कर रहे हैं? ये कृपा करके आप बताएं। अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो और हमारे शासनकाल में जो प्रयास हुआ लोगों के आर्थिक स्थिति सुधारने की, सामाजिक स्थिति सुधारने की बात करूँगा, बस्तर तो बहुत लंबी होगी क्योंकि हमारे समय में सभी पंचायतों के चुनाव हुए थे। रमन सिंह के समय में पंचायत के चुनाव भी नहीं होते। 15 अगस्त 26 जनवरी को काला झंडा फहरता था, हमारे शासनकाल में एक भी नहीं हुआ। और हमारे शासनकाल में आप मंत्री थे और भारत सरकार ने
कोंडा गांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया, वो हमारे शासनकाल में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने सहयोग नहीं किया? तो आप झूठ बोल रहे हैं। बस्तर के लोगों के साथ धोखा दिया है आपने, बस्तर के लोगों के साथ झूठ बोला है। तो आपको बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बस्तर के लोग अंधेरी गुफा से निकल कर लाए हैं। आपने क्या किया है? कोई ऐसी योजना संचालित की है जिससे बस्तर के लोगों के स्थिति में सुधार आया है? आप तो FRA कानून को नहीं मानते। आप देख लीजिए तमनार में आपने क्या किया। FRA का पट्टा उनको मिला है, गांव वालों को सामुदायिक पट्टा मिला है, उसको आपने कैंसिल भी नहीं किया और सीधा कोयला खदान के लिए पेड़ कटवा दिया आपने। तो जो हमने दिया उसको तो आप मानते नहीं। तो ये स्थिति आपने बना के रखा है